90 के दौर में गोविंदा की बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए तमाम निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट भी कर रहे थे। गोविंदा का स्टारडम देखते हुए उस दौरान की सभी अभिनेत्रियां गोविंदा के साथ काम करने के लिए बेकरार रहती थीं। जाहिर सी बात है, गोविंदा का इतना बड़ा स्टारडम था तो उनको लेकर कई सारे अभिनेत्रियों का नाम भी जोड़ा गया और उन्हीं में से एक थी रानी मुखर्जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गोविंदा की डेब्यू फिल्म 1986 में लव 86 रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ नीलम नजर आई थी और नीलम गोविंदा को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं की गयी। बताया तो ये भी गया था कि गोविंदा नीलम को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थे, लेकिन तब उनकी करियर की शुरुआत ही हुई थी, इसलिए वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। लेकिन रानी मुखर्जी के मामले में गोविंदा बहुत ज्यादा बदनाम हुए थे। गोविंदा जहां एक तरफ मन ही मन नीलम को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, वहीं दूसरी ओर 1990 के बाद रानी मुखर्जी और गोविंदा की जोड़ी भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई और इसी दौरान इन दोनों के बीच अफेयर के किस्से भी मीडिया के गलियारों में बहुत ज्यादा वायरल हुए। हालांकि 90 के दशक में रानी मुखर्जी और गोविंदा की जोड़ी ने बॉलीवुड दुनिया में जबरदस्त आग लगाई। फिर इनके बीच रियल लाइफ में भी प्यार देखने को मिला। अक्सर ये एक दूसरे के साथ प्रेम कहानियां रचा करते थे, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा हो जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। खबरों की माने तो इन दोनों के बीच नजदीकी रिश्ता काफी गहरा बन गया, जिसके कारण इन्होंने रात में होटल गुजारी। लेकिन गोविंदा की गलती से उनके रुकने की भनक मीडिया को लग गई। फिर क्या था, मीडिया ने इनको अर्धनग्न अवस्था में पकड़ लिया। हालांकि इन दोनों के रिश्ते के कारण गोविंदा की बीवी बेहद गुस्से में नजर आई, जिसके कारण वह अपना घर छोड़कर बच्चों के साथ चली गई। रियल लाइफ में गोविंदा ने रानी को महंगे गिफ्ट देने के साथ बहुत सी नजदीकियां दिखाई, लेकिन इसके बावजूद भी रानी के साथ इनका कनेक्शन नहीं जुड़ा। हालांकि रानी मुखर्जी वैसे तो गोविंदा के साथ शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन गोविंदा की बीवी और उनके 2 बच्चे उनकी लाइफ में रोड़ा बन गए, जिसके कारण रानी ने धीरे धीरे गोविंदा से ब्रेकअप कर लिया और फिर उसके बाद गोविंदा भी अपनी बीवी के पास चले गए। वहीं दूसरी ओर रानी मुखर्जी ने 21 अप्रैल 2014 को बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा से शादी की थी और इन दोनों की शादी को आज के समय में करीब 7 साल पूरे होने को हैं। रानी की शादी खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया था। रानी और आदित्य ने इटली में शादी की थी, जिसमें उनके परिवार के लोग और करीबी दोस्त भी शामिल हुए थे। शादी के बाद कुछ लोगों ने रानी को होम ब्रेकर तक कहा था, लेकिन रानी ने इन बातों पर सफाई देते हुए बताया था कि उन्होंने आदित्य को तब डेट करना शुरू किया था जब उनका तलाक हो रहा था और वो मेरे प्रोड्यूसर नहीं थे। रानी ने उस दौरान कहा था, मैं कभी अपने प्रोड्यूसर को डेट नहीं करती और आदित्य को मैंने तभी डेट करना शुरू कर दिया था जब उनके साथ काम नहीं कर रही थी। एक अन्य इंटरव्यू में रानी ने बताया था कि उनका क्रश आदित्य चोपड़ा पर कैसे आया था। रानी उस दौरान बताती हैं, अगर आदित्य चोपड़ा करण जौहर की तरह होते तो शायद मुझे उनसे प्यार नहीं होता। करण हर जगह होते हैं, वो सोशल हैं और पार्टियों में जाते हैं, हर दिन वो कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, जबकि मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार घर पर रहे। मैं बहुत ही पारिवारिक हूँ। अगर मेरा पार्टनर हर समय काम ही करता रहेगा तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि आदित्य ज्यादा सोशल नहीं है। अपना काम खत्म कर वो घर पर मेरे पास आते हैं। मुझे उससे प्यार हुआ क्योंकि वो बहुत प्राइवेट है। हालांकि इसी के साथ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि रानी मुखर्जी से शादी करने से पहले आदित्य ने पायल खन्ना से शादी की थी, लेकिन साल 2009 में दोनों का तलाक हो गया था और इसके बाद उन्होंने रानी को डेट करना शुरू किया और साल 2014 में उन्होंने शादी कर दी। इसके बाद दिसंबर 2015 को दोनों की बेटी आदिरा चोपड़ा का जन्म हुआ।